नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी पॉलिनोमियल्स, और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमने वहाँ की कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1। इसका फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम में क्या कहता है, आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसके जीरोज़ आपको निकालने हैं, और आपको फिर चेक करना है जो जीरोज़ की सम एंड प्रोडक्ट है उसके कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, इसके हमें जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ कैसे निकालेंगे हम, जैसे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ ए कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर वैल्यू यहाँ पर दी गई है तो 1 है, कोई वैल्यू नहीं है तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आता है। तो हम जो x का कोफिशिएंट है 2, इससे हमें करना क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर ऐसे बनाएं कि मल्टीप्लाई उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 ही रहे। देखिए कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसके फैक्टर किए हैं 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए -4 प्लस 2, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, और 4 की मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो -8 के इक्वल ही आएगी। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आता है तो x बाहर ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास रह जाता है x माइनस 4, 2x माइनस 8। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी वही बचेगा x माइनस 4। कॉमन लेने के बाद यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो मैंने इसको इकट्ठा कॉमन ले लिया x माइनस 4 को, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू, तो इसके फैक्टर बन जाते हैं इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 जो फर्स्ट फैक्टर उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो -4 है, x माइनस 4 बराबर 0, तो उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही जो सेकंड फैक्टर था आपने उसको भी 0 के बराबर रखा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आपके 2 ज़ीरोज़ निकल गए। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, हमें सम ऑफ ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट की जो रिलेशन है वो वेरीफाई करनी है। सम ऑफ ज़ीरोज़, अब ज़ीरोज़ हम इस फॉर्मूले से लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा फर्स्ट जीरो है, बीटा सेकंड जीरो है, और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला क्या है भाई, -b/a। यहाँ पर b क्या है, b तो होता है बेटा कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है, किसका भाई, x का कोफिशिएंट है, और a जो होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट किसका भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है। क्योंकि जो मैं आपको जर्नल इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर जर्नल इक्वेशन होती है ax² bx प्लस c, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि a क्या है और b और c क्या है। तो चलिए अल्फ़ा की वैल्यू यानी फर्स्ट जीरोज़ है हमारा 4, प्लस सेकंड जीरोज़ है -2, ठीक है, माइनस फॉर्मूले से। तो इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन दी गई है 1x² माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर b क्या है, b की वैल्यू ये है जो इसके साथ लिखी गई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 है b की वैल्यू और a की वैल्यू 1 है। तो 4 - 2, देखिए माइनस माइनस 2 बार आ जाती है तो प्लस हो जाता है। 4 - 2 2, और इधर भी क्या आ गया 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है। दैट्स मीन ये जो क्या हो गया आपका वेरीफाई हो जाता है इस तरह से। सेकेंड फिर इसने कहा कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है उसको भी हमें वेरीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़ीरोज़ की और फॉर्मूला यूज़ करते हैं c/a। c कांस्टेंट वैल्यू है और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। तो अल्फ़ा पहली ज़ीरोज़ है और बीटा जो है वो -2 है, सेकेंड ज़ीरोज़ है आपकी। c की वैल्यू इस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू -8 है, तो -8 और a की वैल्यू 1 है। तो ध्यान रखें जो आप a b c इनके जो साइन दिए होंगे वो साइन भी आपको अवश्य लेना है, यहाँ पे ज़रूर लेना है। ये -8 इज इक्वल टू -8, दोनों साइड इक्वल आती हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है भाई, वेरीफाई हो जाता है कि भाई सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कोफिशिएंट रिलेशनशिप यहाँ पर सही है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ पर उसी प्रकार से फैक्टर बनाएंगे, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 4 आ गया। तो जो s का कोफिशिएंट है ये बीच में जो आपको दिया गया, इसके फैक्टर आपको बनाने हैं ताकि प्लस माइनस करे तो -4 आए, प्रोडक्ट करे तो वही 4 आए आपके पास। तो चलिए इसके मैंने फैक्टर बना दिए, -2 - 2s +1, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ जाएगा आपके पास 2s, तो यहाँ क्या रह जाता है भाई 2s, तो ये सारा ही बाहर आ गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और जो ये माइनस का तो यहाँ माइनस का ही 1 आएगा, अगर प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। तो -1 कॉमन लिया तो इनके साइन आपके बदल जाएंगे इस तरह से। तो ये एक उसमें ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 2s - 1, तो इनटू में क्या रह जाता है आपके पास 2s - 1, जो यहाँ वैल्यूज़ थी ये आपकी सेकंड ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। तो ये इसके कोफिशिएंट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके जीरोज़ लिखते हैं। 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और s = 1/2। तो दूसरा है आपका 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और s = 1/2। दोनों जीरो सेम यहाँ पर आती हैं। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, जो हमें दी गई है रिलेशनशिप, हमें जो वेरीफाई करनी है, वेरिफिकेशन करनी है रिलेशनशिप की, वो कर लेते हैं। हमें दिया गया है सम ऑफ ज़ीरोज़, वही फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, और किसके इक्वल होता है भाई, -b/a। अब दोबारा मुझे लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है। b क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर है। तो अल्फ़ा पहला जीरोज़ 1/2 है, सेकंड जीरोज़ है वो भी 1/2 है। इस इक्वेशन में मैं इक्वेशन यही लिख देता हूँ जो आपको दी गई है, 4s² - 4s + 1। तो बेटा ये तो होती है a की वैल्यू, ये है आपकी b की वैल्यू, और ये है आपका जो कांस्टेंट है c है, इस तरह से। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -4 है, माइनस का 4, और a की वैल्यू 4 है। देखिए एलशियम में लूँ तो 2 ही आएगा, तो 1 + 1, और ये +4/4, 4 से मैंने 4 को किया तो 1 आ गया, ये आ गया 2/2, 1 1 2 1 2, यानी 1 = 1। तो ये वेरीफाई हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसी में हमें प्रोडक्ट की बारे में बताना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में जो कोफिशिएंट आते हैं वो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं या नहीं, अल्फ़ा बीटा में, और फॉर्मूला है c/a। c कांस्टेंट है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है, 1/2 × 1/2, और c की वैल्यू इसमें देखिए मैंने लिखी हुई है, 1 है ये c यहाँ पर, और a है 4, तो 1 1 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1/4, तो इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है भाई कि ये रिलेशनशिप सही है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 6x² - 3 - 7x। देखिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, x² फिर x फिर कांस्टेंट, तो हम पहले उसको उसी तरह से लिखेंगे, x² फिर -7x देन -3, इस तरह से। तो तरीका वही हमारा। अब पहले हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आता है, 18। तो 7 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो 7 आए, और फैक्टर की मल्टीप्लाई करें तो वो 18 आए। तो क्या हो जाएगा, 6x² - 9x + 2x - 3। देखिए 9 में माइनस का है, 2 प्लस का, तो 7 ही बचेगा प्लस माइनस से, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगी। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है आपका, 3x कॉमन है, तो यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, 2x, और यहाँ पे 3। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सेकंड 2 टर्म्स में, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ प्लस का है तो प्लस का 1, 2x - 3। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है सेकंड में सेम वैल्यू आती है। तो 2x - 3 आपने यहाँ कॉमन ले लिया, तो अगली ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 3x + 1। तो फिर अगली टर्म्स हम क्या करते हैं, जीरोज़ निकालते हैं। तो 2x - 3 = 0, तो 2x 3 उधर जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, फिर x 3/2 आ जाएगा। फिर सेकंड को भी ऐसे ही करेंगे, 3x + 1 = 0, 3x 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1, और x = -1/3। तो ये 2 जीरोज़ आ गए आपके, एक 3/2 और एक -1/3। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी हम। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर इक्वल होता है -b/a। यहाँ पर
माइनस बी की वैल्यू, तो कोफिशिएंट क्या है भाई आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। तो अल्फा फर्स्ट जीरोज है, फर्स्ट जीरो आई हमारी 3/2 प्लस सेकंड जीरो आई -1/3 माइनस। अब बी की वैल्यू देखिए, मैं इक्वेशन आपको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको सीन हो जाए। 6x² -7x-3, तो ये तो वैल्यू होगी बेटा आपकी ए, जो ये वैल्यू है ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू आपकी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है हमारा -7। आपको कोफिशिएंट लेना है, x नहीं लेना है, तो -7 और a की वैल्यू क्या है भाई 6 है यहाँ पर। तो मैं इस साइड में एल्शियम ले लेता हूँ 2 और 3 का, भाई कितना आ जाएगा 6। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ये आ गया आपका 7/6। ठीक है, अब 9 - 2 मैं यहीं लिख देता हूँ, 9 - 2 लिखूँगा तो क्या आएगा 7/6 और इधर भी क्या है 7/6 है, यानी कि वेरीफाई हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर फॉर्मूला है C/A। तो प्रोडक्ट क्या था, फर्स्ट जीरो थी आपकी 3/2 मल्टीप्लाई सेकंड जीरो थी -1/3 और C की वैल्यू देखिए, हमने C की वैल्यू अभी यहाँ पे निकाली थी। C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है 6। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ से 3 से कैंसिल कर जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इधर भी क्या आ गया -1/2। दैट्स मीन ये वेरीफाई हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है 4u² 8u, ये दिया गया है आपको इस तरह से। अब इसमें 2 ही टर्म है, 3 टर्म्स नहीं है। हम क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट कॉमन यहीं से उठा लेते हैं। 4u कॉमन आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर रह जाएगा u + 2। ठीक है, तो यही आपके फैक्टर बन जाते हैं, 4u × u + 2, यही इसके फैक्टर बन जाते हैं। और यहीं से हम इसको क्या कर देंगे, ज़ीरोज़ निकाल देंगे। 4u = 0। देखिए 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो u बराबर क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा इसमें से, और u + 2 है, इसको 0 के बराबर रखे आपने, तो u = -2। तो ये 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो 0 ही आई और एक -2 है। फिर हमें वेरिफिकेशन करनी है इसकी भी भाई। वेरिफिकेशन में हम क्या बात करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है भाई, अल्फ़ा + बीटा है और ये हमारे लिए फॉर्मूला है B/A। तो अल्फ़ा फर्स्ट जीरो, ये 0 ही आई हुई है और ये है भाई -2। ठीक है, और इस इक्वेशन में यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 4u² 8u और C कांस्टेंट की क्या है भाई 0 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो A की वैल्यू है आपकी, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, B की, -8 और ये है भाई 4। तो -2 + 0 तो क्या आएगा -2, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी क्या आ गया -2 आ गया। तो यानी ये वेरीफाई हो जाता है यहाँ से। फिर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जब बात करेंगे तो ज़ीरोज़ की हम प्रोडक्ट कर देंगे और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C/A। अब फर्स्ट जीरोज़ तो 0 ही है इसका, और सेकंड है -2, तो हमने 0 और -2 की मल्टीप्लाई कर ली। यहाँ पर C की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि 0 है, क्योंकि C गिवन ही नहीं है इसमें, और A की वैल्यू क्या है 4 है। तो 0 × -2 तो 0 आएगा, 0/4 भी 0 आएगा। दैट्स मीन ये क्या हो गया भाई आपका वेरीफाई हो जाता है यहाँ से इस तरह से। तो नेक्स्ट दिया गया है फिफ्थ पार्ट, क्या है इसका, t² - 15। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे a² - b² का। आपने पहले कर चुके हैं ये a - b, a + b जो आपका क्वाड्रेटिक होता है, उस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। t² इसको √15 में चेंज किया और इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लिया, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो देखिए इसकी फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही चेंज हो गया। तो हम इसी तरह से इसके फैक्टर बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास t + √15 और आपके पास आ जाएगा
टी माइनस रूट 15, इस तरह से। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ज़ीरोज़ निकाल देंगे। टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15। सेकेंड है आपका टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 15 आ जाएगा इस तरह से आपके पास। फिर आपको इसकी भी वेरिफिकेशन करनी है, सेम वैसे ही जैसे अभी हमने क्वेश्चन में की है। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा और फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ मैं इक्वेशन को दोबारा रिपीट करके लिखता हूँ। टी स्केयर माइनस 15 आपको दिया गया है, तो यहाँ 0t लिख दिया मैंने माइनस 15। तो बेटा यहाँ a की वैल्यू क्या रहेगी इस इक्वेशन में, 1 रहेगी। b की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और ये वैल्यू किसकी रहेगी, c की, क्योंकि इसके अंदर b नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो b है आपका वो क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। तो फर्स्ट ज़ीरोज़ है माइनस रूट 15, दूसरा है जो आपका प्लस रूट 15 है, और b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0 और a की वैल्यू 1 है भाई। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 0 है भाई। तो ये वेरीफाई हो जाता है यहाँ पर। फिर हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जो आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो हमें वेरीफाई करके दिखाना है। अल्फ़ा बीटा फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो अल्फ़ा माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 इज इक्वल टू सी। देखिए यहाँ c की वैल्यू क्या है, माइनस 15 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ से 15, तो ये क्या होता है बेटा, वेरीफाई हो जाता है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करता है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन इसके 6th पार्ट की। 6th पार्ट में आपको क्या कहा गया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें कि ये 12 के इक्वल आए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो 3 और 4 इसके पार्ट हो जाएंगे। माइनस 4 में से प्लस 3x करेंगे तो माइनस का 1x बचता है, और 3 4 ज़ा 12 बचता है। तो इन फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ गया आपके पास, x आ गया, तो यहाँ बच गया 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ भी 3x माइनस 4। तो देखिए सेम आया है ब्रैकेट्स में, तो 3x माइनस 4 यहाँ कॉमन आ जाएगा भाई, और सेकंड ब्रैकेट में जो आपने कॉमन लिया है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। फिर वही तरीका आपका ज़ीरोज़ निकालते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x 4 उधर गया तो आपका प्लस का हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 4/3। सेम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये दो ज़ीरोज़ आपके यहाँ से निकल जाते हैं भाई। ठीक है, अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो वही कोफिशिएंट वाले को वेरीफाई करना आपको। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ ज़ीरो क्या है भाई, 4/3 प्लस माइनस का 1 है, माइनस बी की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए मैं इक्वेशन अगर यहाँ लिखूँ, 3x² माइनस 1x माइनस 4, तो 3 तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू 4 है भाई। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो प्लस 1/3। तो यहाँ एल्शियम क्या आ गया आपके पास, 3 आ जाता है यहाँ, 4 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ भी आ जाता है 1/3 इज इक्वल टू 1/3। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाता है भाई, वेरीफाई हो जाता है। फिर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा, फॉर्मूला है c/a। तो प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट रूट जो आपका आता है, फर्स्ट रूट आपका आया हुआ है 4/3, और सेकंड है भाई -1। 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू। देखिए यहाँ हमें निकाली हुई है, सी की वैल्यू क्या है भाई, -4 है, और ए की वैल्यू क्या है, 3 है। तो -4/3। अब -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी -4/3, इधर भी -4/3। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको
सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिए गए हैं। तो देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यहाँ इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, इक्वल टू ज़ीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, आपको सम ऑफ ज़ीरो दिया गया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है -1। तो यहाँ लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ ज़ीरो क्या है आपका 1/4 है, यहाँ रख दिया हमने फॉर्मूले में, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है माइनस का 1 है, इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। देखिए डिवाइड में वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं। तो मैं यहीं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 4, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड। तो दोनों तरफ मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये आपकी क्या हो जाएगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी इस तरीके से, इस फॉर्मूले से। तो सभी क्वेश्चन हमें इसी फॉर्मूले से करने हैं। सेकंड पार्ट है जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया गया है भाई यहाँ से, क्या दिया गया है 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे हम, सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या है, √2 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है 1/3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3 डिवाइड में आता है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, इक्वेशन में बदल जाएगी इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपको, सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा लिख लेता हूँ मैं इस तरह से, इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा ये आपको गिवन है √5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरो क्या है आपकी, ये 0 है भाई, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है √5। ठीक है, x स्क्वायर अब ये तो 0 ही हो गया आपके पास, प्लस √5 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। इक्वल टू 0 लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, 1 है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
आपको दिया गया है ये भी 1 है, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है। इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर ये 1 है भाई, इंटू एक्स प्लस ये भी 1 है इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है आपकी, जो गिवन है। आप फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको गिवन है -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया गया है भाई अल्फ़ा बीटा, ये है 1/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा से लिखा हुआ है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट आपने लिख दी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या है? -1/4 है इंटू एक्स, और प्रोडक्ट क्या है? +1/4 है इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू ज़ीरो। तो नीचे जो डिवाइड में वैल्यू आती है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड। दोनों तरफ इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इक्वेशन हो जाती है 4x स्क्वायर 1x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 4x स्क्वायर x प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या कहता है भाई? सम ऑफ ज़ीरो जो है, आपको ज़ीरोज़ जो है वो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? वो 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो आपको दिया गया है वो क्या है? आपका 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपके था सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या है भाई? 4 है इंटू एक्स, प्रोडक्ट क्या है? 1 है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 2.2, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई सम एंड प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से, और ज़ीरोज़ निकाले, फिर उसकी वेरिफिकेशन की। तो बहुत आसान एक्सरसाइज थी, बहुत आसान तरीका था इसको करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।